Morning student, today we will continue our chapter 2nd in history, the regional kingdom. In our earlier video, I had you explain the rise of new kings and kingdoms, Raj struggle for Kannauj, Triparti struggle, Rajputs. Today we will start our topic administration in the kingdom. राज्यों में प्रशासन. In the kingdom of South India, we find a common thread running in the administration of various provinces. साउथ इंडिया के राज्यों में या भारत के साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि जो भी किंगडम थे उनमें डिफरेंट प्रोविंशियस में कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन रनिंग था या चल रहा था. अनडाउटली द किंग वॉज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. जो इसमें कोई शक नहीं है कि राजा वहाँ उनकी गवर्नमेंट का हेड होता था और उसी के द्वारा प्रशासन चलाया जाता था. He was also the commander in chief or the armed force. वो कमांडर था, चीफ था, आर्म फोर्स या आर्मी का चीफ भी था. He was an absolute ruler who took high sounding title like Maharaja Dhiras, King of King, Tribhuvan Chakravartim, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स. इस तरह के टाइटल्स वो अडॉप्ट करते थे. ऑल्दो द किंग हैड एब्सोल्यूट पावर बट इन प्रैक्टिस ही वॉज हेल्प्ड बाय वेरियस ऑफिशियल्स. जबकि राजा के पास बहुत अधिक शक्ति रहती थी लेकिन फिर भी वो अपने ऑफिशियल्स से हेल्प लेता था. दे वर ऑफन कंसल्टेड एंड देयर एडवाइस वॉज एक्सेप्टेड बाय द रूलर. वो कंसल्ट भी लेता था और रूलर्स के द्वारा उनकी एडवाइस को माना भी जाता था. दीज ऑफिशियल्स वर सामंत, रेवेन्यू मिनिस्टर, सेनापति, ट्रेजरी, चीफ जस्टिस एंड पुरोहिता. इनमें ऑफिशियल सामंत होते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर, सेनापति, ट्रेजर, चीफ जस्टिस और पुरोहित आदि होते थे. इनके जो भी फंक्शंस होते थे वो फैमिलीज के ऊपर उनका बहुत अधिक प्रभाव रहता था और अक्सर वो विरासत में उन्हें ऑफिशियल्स में मिलती थी. सामंत वर डिफीटेड रूलर. सामंत हारे हुए शासक रहते थे. अगर किसी टेरिटरीज में वो लोग हार जाते थे तो राजा के अंडर वो लोग अपना अधिकार रखते थे. और सामंत पेड ट्रिब्यूट एंड द सप्लाइड अ कॉन्टिजेंट ऑफ ट्रूप व्हेनेवर नीडेड. कभी जरूरत होने पर ये राजा को अपनी सेना भी प्रदान करते थे. He attended the royal court with gifts and present. ये शाही दरबार को गिफ्ट और प्रेजेंट, उपहार आदि से सुशोभित करते थे और वहाँ पर उनकी कोर्ट को अटेंड करते थे. Very often the Samant were not loyal and always ready to declare their independence. अक्सर क्या होता था, ये सामंत लॉयल या हमेशा वफादार नहीं होते थे. ये हमेशा अपने आप को स्वतंत्र करने की ताक में रहते थे. बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ वर ऑल्सो कॉल्ड सामंत. जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, वॉरियर्स योद्धा होते थे, उनको सामंत भी कहा जाता था. उनमें बहुत बड़े बड़े चीफ्स भी होते थे. वन सच इंस्टेंस, एक हमें एग्जाम्पल मिलता है इसमें राष्ट्रकूट में, दक्षिण में राष्ट्रकूट राज्य का. जो राष्ट्रकूट राज्य था उनमें वो चालुक्य के सबऑर्डिनेट थे. द राष्ट्रकूट चीफ दांती दुर्गा ओवरथ्रू द चालुक्य ओवरलॉर्ड शेप एंड बिकेम इंडिपेंडेंट. और ये आज़ाद हो गया था. यहाँ पर राजा के द्वारा कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया गया और लोगों को वेलफेयर को भी यही लोग देखते थे. ही हैड टू लेड द आर्मी इन टाइम्स ऑफ वॉर. और ये वार के समय अपनी आर्मी भी इनके पास रहती थी. द किंग collected revenue and tax from the people to fulfill his multifarious responsibilities. राजा रेवेन्यू कलेक्ट करता था अपनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए. द किंग गेव लैंड टू द ब्राह्मण्स. राजा ब्राह्मण्स को लैंड देता था. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, local chief and tribal leaders, instead of cash salaries, the king collected the land revenue and also asked for contingent of troop during war. राजा इन लोगों को सैलरीज देने की अपेक्षा इनको वॉर के समय अपने सैनिक इनसे सैनिक देता था और इनको
उनको कैश सैलरी पेमेंट नहीं मिलता था। ब्राह्मण डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर देयर लैंड, ब्राह्मण्स को भी टैक्सेस उनकी लैंड का नहीं मिलता था। द लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय द लेबरर्स, लैंड को लेबरर्स के द्वारा कल्टिवेट किया जाता था। दे रोट अकाउंट्स अबाउट द किंग एंड परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज, ये डिफरेंट राजाओं को रिलीजियस सेरेमनीज देते थे। दे ऑल्सो ब्रॉट मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, इनके द्वारा बहुत सारी लैंड कल्टिवेशन के लिए खरीदी जाती थी। द पीसेंट्स हार्डर आर्टिशन had to give a part of their produce to the king, ये peasants harder artisans भी एक पार्ट होते थे जो राजा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, उसी का ही एक पार्ट होते थे। देवर क्लेम्ड एज रेंट, और इनको रेंट मिलता था, रेंट के लिए क्लेम करते थे। द ट्रेडर्स आल्सो पे टैक्सेस, और जो व्यापारी होते थे वो भी टैक्स पे करते थे। विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर बाय द विलेज हेडमैन, विलेज भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, और ये विलेज हेडमैन के द्वारा इनको लुक आफ्टर किया जाता था। द विलेज had various committees to look after local school, water tanks, temples and roads, इस तरह से विलेज में बहुत सारी कमेटीज को लुक आफ्टर किया जाता था, लोकल स्कूल्स, वाटर टैंक, टेम्पल्स एंड रोड्स को। द विलेज हैड एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड ऑन द सेम पैटर्न टिल इंडिपेंडेंस, जो विलेज का प्रशासन था या गांव का प्रशासन कंटिन्यू इंडिपेंडेंस तक और सेम पैटर्न पर ही चला आ रहा है।